नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज का खास कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य, जहां हम बात करते हैं शरीर, मन और आत्मा के संपूर्ण स्वास्थ्य की। और आज का हमारा विषय है इम्यूनिटी पावर, यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति को कैसे बढ़ाएं। कोरोना के बाद से यह शब्द हम सभी की जुबान पर है, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि इसकी असली ताकत कहां से आती है? चलिए आज के इस वीडियो में हम भी के डॉक्टर सविता दीदी से जानते हैं इम्यूनिटी को प्राकृतिक रूप से कैसे बढ़ाया जा सकता है। ओम शांति। आपके स्वास्थ्य में आज हम बात करने जा रहे हैं इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी माना हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, शरीर की बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति है उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो कोई भी जल्दी से हमें बीमारी नहीं लगेगी, यानी हम जल्दी बीमार नहीं होंगे। यानी देखने में आता है कि कईयों को बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, या कोई भी इन्फेक्शन जो फैलता है वो उनको जल्दी लग जाता है। जैसे कोई वायरस फैलता है, अभी हम कोविड का भी देखते रहे कि जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी उनको कोविड जल्दी हुआ और उनके लिए वो बहुत घातक भी हुआ। तो ये इम्यूनिटी का काम है कि जो भी जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं वो उनको बीमारी पैदा करने से पहले ही ख़त्म कर देती है। अगर इम्यूनिटी कमज़ोर है तो हम थका हुआ महसूस करते हैं, हमें अच्छी नींद नहीं आती है, हमें स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हेयर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जो कमज़ोर इम्यूनिटी के कारण हमारे शरीर में होने लगती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे घरेलू उपाय जिनको अपनाकर हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो उसमें एक है आंवला। आंवला जो है वो विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है, और अगर हम आंवले को किसी भी रीति से लेते हैं उसमें 10 गुना अधिक संतरे से विटामिन सी होता है। आप उसको कच्चा भी खा सकते हैं, आप चाहें तो आंवले का मुरब्बा बना सकते हैं, आंवले का अचार बना सकते हैं, आंवले का पाउडर ले सकते हैं। सीज़न में तो कच्चा आंवला, जो फ्रेश आंवला है, वो ही खाना बेस्ट होता है। ऐसे ही अगर हम दूध में हल्दी डाल कर लेते हैं, हल्दी भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, तो हम उसे दूध में डालकर जैसे रात को सोने से पहले लगभग 1 घंटा पहले हल्दी डालकर पिएं। या फिर अश्वगंधा भी एक ऐसी औषधि है आयुर्वेद में जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, तो उसका भी 1 चम्मच पाउडर दूध में मिलाकर लिया जा सकता है। अगर दूध में नहीं लेना चाहते तो फिर उसको हल्के गुनगुने पानी में भी घोलकर हम ले सकते हैं। तीसरा है गिलोय। तो गिलोय को हम काढ़ा बनाकर ले सकते हैं। गिलोय को अमृता भी कहते हैं, यानी इसका जो हमारे शरीर पर प्रभाव होता है वो अमृत तुल्य होता है। तो ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छी तरह बढ़ाता है। तो आप काढ़ा अगर बनाते हैं तो अगर आपने 1 गिलास पानी लिया तो जब तक वो आधा गिलास रह जाए तब तक हम उसे बॉईल करते हैं। उसमें हम तुलसी का पत्ता, काली मिर्च और भी लौंग, जो हमारे मसाले हैं, वो भी हम उसमें मिला सकते हैं। और इस काढ़े को आप अगर सुबह खाली पेट लेना चाहें तो खाली पेट भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर खाने के 2 घंटे के बाद भी इसे लिया जा सकता है। गिलोय को हम जूस बना करके भी ले सकते हैं। तो वैसे ज़्यादा अधिक जो यूज़फुल होता है वो काढ़ा होता है। काढ़े में हम 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं जिससे कि वो कड़वा ना लगे। नेक्स्ट है कि हम अपने खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि अगर हमारा खान पान स्वस्थ नहीं है, संतुलित नहीं है, जैसे आजकल कई लोग जो हैं वो फास्ट फूड लेते हैं, जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, तो ऐसे फूड में पूरा न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलता। शरीर को जो विटामिन्स और मिनरल्स और तत्व मिलने चाहिए वो जब पूरे नहीं मिलते तो हमारी इम्यूनिटी पर उसका असर आता है। तो हमारा जो भोजन होना चाहिए वो हाई फाइबर डाइट होना चाहिए, लो कोलेस्ट्रॉल, लो सॉल्ट, लो शुगर भोजन होना चाहिए। तो जितना हम सात्विक भोजन करेंगे उतना हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी। और हर दिन हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, आधा घंटा कम से कम हम अपने शरीर को मूवमेंट दें,
चाहे आप वॉकिंग करें, चाहे आप योगासन प्राणायाम करें। और अगर हम सूर्य की रोशनी में उसे करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को जो धूप मिलती है वो भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो अगर अलग से हम धूप में बैठने का समय निकाल सकते हैं तो अलग से 15-20 मिनट हम धूप में बैठें, और नहीं तो फिर हम वॉकिंग अगर करते हैं या व्यायाम करते हैं तो फिर हम उसे धूप में करें, तो हमारे शरीर को ये दोनों लाभ मिलेंगे। तो इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, और अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हम बहुत अपने अंदर फुर्ती का अनुभव करते हैं, ज़रा भी आलस नहीं होता, बीमारियों से बचे रहते हैं, हमें अच्छी गहरी नींद आती है और जैसे कि मन प्रसन्न रहता है, ऐसा अनुभव हम करने लगते हैं। नट्स और सीड्स अगर हम लेते हैं थोड़ी मात्रा में, एक मुट्ठी भर रोज़ अगर हम नट्स और सीड्स लेते हैं तो ये भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हम सभी चीज़ें एक दिन में कर पाएंगे, पर हमारे लिए जो सूटेबल है, इनमें से जो भी घरेलू उपाय हमें लगता है हम आसानी से कर सकते हैं, ऐसा कोई भी एक उपाय हम करें, लेकिन थोड़ा उसको निरंतर करें। यानी अब अगर आप हल्दी वाला दूध पी रहे हैं तो लगभग 2 महीने तक आप उसे ज़रूर पिएं, तो आपको अपने शरीर में वो फ़र्क दिखाई देने लगेगा। तो कोई भी उपाय थोड़ा सा लंबा समय तक करेंगे तो ज़रूर हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं तो उसका असर भी हमारी इम्यूनिटी पर आता है, क्योंकि स्ट्रेस के समय में हमारे शरीर में कुछ हानिकारक केमिकल्स तत्व बनते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं। तो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए रोज़ हम ध्यान करें, क्योंकि आज हमारी लाइफ तो प्रॉब्लम से भरी हुई है। ऐसा होता ही नहीं है कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स ना आए। तो अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो निश्चित है हमें स्ट्रेस होता है, तो वो स्ट्रेस रिलीज़ हो उसके लिए रोज़ कुछ समय अपने मन के लिए भी हम निकालें, तो हम शांति का अनुभव कर पाएँ, ईश्वर का हम ध्यान करें। चाहे हम कोई भी और रीति से भी मेडिटेशन हम करते हैं, लेकिन कुछ समय यानी कम से कम 15-20 मिनट का समय जो है वो हम मेडिटेशन करेंगे। तो मेडिटेशन करने से हमारी बॉडी फिजियोलॉजी चेंज होती है, यानी जो स्ट्रेस में तत्व बनते हैं उससे विपरीत तत्व हमारे मेडिटेशन के समय शरीर में बनते हैं, जो हमारे मन को प्रसन्न करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाते हैं। तो ये भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का एक अच्छा उपाय है कि प्रतिदिन हम ध्यान भी करें। तो ये थे कुछ सरल लेकिन असरदार उपाय जो न केवल आपके रोगों से रक्षा करेंगे बल्कि आपको मानसिक और आत्मिक रूप से भी मजबूत बनाएंगे। याद रखें, इम्यूनिटी सिर्फ शरीर की बात नहीं है, बल्कि यह जीवन शैली, सोच और आत्मिक शक्ति का भी हिस्सा है। हर बार कुछ नया जानने और अपनाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार, ओम शांति।